बिल्कुल संभव है। चूँकि वो पटना में है और ये सूरत में था, तो वो कोर्ट अलग है, संज्ञान अलग है, कंप्लेनेंट अलग है, उसमें जो एलिगेशंस हैं वो अलग होंगे। तो ये साइमल्टेनियसली जो सज़ा होती है ना, कनकरेंट, वो तब होती है अगर एक एफआईआर में अलग अलग धाराएं हों, यानी कि 307 हो, 307 के साथ कोई 2 सेक्शन और हों, 325 हो, 302 हो, उन सेक्शंस में अलग अलग सज़ा हो, तो जो ट्रायल कोर्ट के जज जो सज़ा सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि सज़ा जो है वो कनकरेंट चलेगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। चूँकि पटना की अगर कोर्ट, अभी तो समनिंग हुई है, इस समनिंग के खिलाफ वो पेश होते हैं या एग्जेम्पशन मांगते हैं, या इस समनिंग के खिलाफ वो हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये समय तय करेगा या उनकी जो लीगल टीम है वो तय करेगी। लेकिन सज़ा अगर होती है, आप इतने एडवांस में सज़ा पे क्यों चले गए? एक केस में सज़ा हो गई, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि इस केस में भी सज़ा ही होगी। वो अब उनकी टीम पे डिपेंड करता है। कल क्रॉस एग्जामिनेशन में इस्टेब्लिश हो पाता या उनके एग्जामिनेशन चीफ में इस्टेब्लिश होगा नहीं होगा, ये अब भविष्य के गर्भ में है। अभी उसके बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही मनन साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जब सूरत की कोर्ट में सजा हो गई तो हम ये मान क्यों चल रहे हैं कि पटना की कोर्ट में भी सजा होगी। वो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं ना मनन साहब कि सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अगर वहां भी इसी तरह के हालात बनते हैं, अगर वही स्ट्रैटेजी सूरत कोर्ट वाली राहुल गांधी और उनके वकीलों की रहती है, हम उस सूरत में मान रहे थे, क्या सजा हो सकती है कि पटना कोर्ट से भी? देखिए हर केस में माफ़ी नहीं मांगी जाती है। अगर सपोज राहुल गांधी इस बात को साबित कर देते हैं कि कल जो उन्होंने कहा है या पटना के केस में जो कहा है उन्होंने, वो बात उनके मानहानि की डेफिनेशन में नहीं आता है, उनकी मंशा ये नहीं थी। अगर ये बात उनका डिफेंस प्रूव कर देता है कि जो उनकी इंटेंशन थी वो किसी की मानहानि या किसी को आहत करने की नहीं थी, एक इस तरह से उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, तो वो सक्सेस हो जाएंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो कंप्लेनेंट सक्सेस हो जाएंगे, तो उनको सजा भी हो सकती है। अब पहले दिन जाके माफी मांग लेना भी तो ठीक नहीं ना है। अब माफी तभी मांगी जाए, मैं बताता हूं। मनन साहब एक सेकंड रुकिए साहब, देखिए अगर डबल जेपर्डी मनन साहब है यहां पर और एक केस में सजा हो चुकी है, तो फिर वो डबल जेपर्डी की दलील लेकर राहुल गांधी के वकील पटना कोर्ट में क्यों नहीं गए अभी तक? मानिक जी, आपने मुझे ये पहले नहीं बताया, इसीलिए मैं सवाल करना चाह रहा था सुशील मोदी जी से। मैं बार बार बोल भी रहा था। आपने मेरे से जब सवाल किया, आपने ये कहा कि अलग अलग जगह 2 केसों में सजा हो सकती है। हाँ। मैंने कहा यस हो सकती है, लेकिन मैं गलत था उस समय, चूँकि आपने ये नहीं बताया कि सेम ऑफेंस, ये डबल जेपर्डी, ये आर्टिकल, दिस एंड दैट, नथिंग। सीआरपीसी इटसेल्फ इज क्लियर, एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। अगर ये कोलार का ही केस है पटना में भी, तो यहां सजा नहीं होगी। और सबसे बड़ी विडंबना क्या मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी की लॉयर्स की टीम ने ये सारे जितने केस हैं, ये पटना का है, मैंने सुना कुछ और भी कोर्टों में केस हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो ये एक जगह सुप्रीम कोर्ट जाकर क्यों नहीं कराया? ये 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट से सारे केस ट्रांसफर होकर एक कोर्ट में आ जाते, एक स्टेट में आ जाते, चाहे वो दिल्ली चले जाते, चाहे वो पटना चले जाते, चाहे वो गुजरात चले जाते। तो मेरा मानना ये है कि अब दोबारा इस केस में पटना में उनको सजा नहीं हो सकती। अब जैसे कह रहे थे मोदी जी कि उन्होंने सेशन कोर्ट में नहीं गए, हाई कोर्ट में नहीं गए, वो ठीक कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये राहुल गांधी जी की टीम को, लीगल टीम को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और खटखटा लेना चाहिए था 2019 में ही। उन्होंने इतनी 4 साल की डिले क्या कर रहे थे ये अभी तक?
एक ऑफेंस के लिए 2 बार किसी मुलजिम को सजा नहीं हो सकती। आप तो खरी ये खरी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मनन नहीं साहब, है। मुश्किल ये सवाल पूछ सीआरपीसी लूं। में लिखा हुआ है। आप पॉलिटिक्स पर बोलते नहीं है, लेकिन खरी खरी बोलते हैं, आप सीआरपीसी दिल में से लिखा बोलते हैं। हुआ है। मैं आज पूछ लूं मुश्किल सवाल थोड़ा, क्या इसमें पॉलिटिक्स हो रही है? क्या पॉलिटिक्स है? पूछो। 100% पॉलिटिक्स, 100% पॉलिटिक्स हो रही है। और पॉलिटिक्स देखो, अपोजिट पार्टी का पॉलिटिक्स करना धर्म है, लेकिन कांग्रेस अगर कर रही है अंदर अंदर, तो विडंबना ये है। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर दोष दोगे तो मैं दोषी नहीं मानता उनको, वो तो उनके विरोधी हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, उनका धर्म है। लेकिन ये इनकी जो अपनी टीम है वो क्या कर रही है? अगर आप किसी ट्रायल कोर्ट के, इवन मैं कहता हूं एसडीएम कोर्ट में भी चले जाओ, जो लॉ करके बच्चा निकलता है वो एक महीने में बता देगा कि एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं एक मुलजिम को हो सकती। सीआरपीसी का ये सेक्शन है, तो उनको उसी समय पिटीशन लगानी चाहिए थी 2019 में। अगर और भी कई केसेस हैं जिनमें उन्होंने बेल क्यों ली जाके वहां पे, जैसे मोदी जी बता रहे थे, सुशील मोदी जी, कि इन्होंने ये अब का केस नहीं है, ये 2019 के बाद वो इस केस में बेल भी ले चुके हैं। बेल क्यों ली जाकर उन्होंने? उनको बताना चाहिए था कि मेरे खिलाफ तो ऑलरेडी इस ऑफेंस का जो मैंने कोलार में स्पीच दी है उसका केस मैं ऑलरेडी फेस कर रहा हूं सूरत में। जहां सूरत में कहते, अगर उसमें समनिंग बाद में हुई है तो पटना आकर कहते। जहां दूसरी कोर्टों में या किसी स्टेटों में अगर केस पड़ा है स्टेट्स में, तो अभी भी उनके पास वक्त है। ये पटना वाले केस में अभी भी उनके पास वक्त है कि जाकर ये सुप्रीम कोर्ट आएगा। इलाहाबाद अपना पटना हाई कोर्ट विल नॉट इंटरवीन, ओनली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन टू ट्रांसफर द केस, और नाउ दे कैन आल्सो आर्ग्यू बिफोर द सेम कोर्ट कि आई हैव ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड, sentenced in this for the same offense, can't be tried and can't be convicted for the second time for the same offense. They can argue on that. अच्छा, जेल भी हो सकती है क्या? क्या जेल अभी संभव है क्या? बात का है इसमें जेल की सजा नहीं, उसमें नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती उसमें। नहीं, मैं सूरत कोर्ट में पूछ रहा हूं। अब नहीं हो सकती। मैं सूरत मामले में क्रिस्टल पूछ रहा क्लियर हूं। कह रहा हूं। सूरत मामले में तो जो तथ्य आए हैं केस, मैंने उस दिन भी कहा था कि कंप्लेनेंट का केस इतना मजबूत नहीं है। जो तथ्य आए हैं, जो सुना है मैंने, अभी भी जो रोज सोशल मीडिया से आ रहा है वो ये है, उन्होंने फलां फलां नाम लिए और लास्ट में एक सेंटेंस बोला, भाई ये ही क्यों होते हैं चोरी करने में, ये ही, जो सारे वर्ड भी शायद स्किप है वहां से। तो इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता, ये तो खाम खा की। मेरे कहने का मतलब ये था मनन साहब, 2 साल की सजा हुई है राहुल को, 30 दिन का समय है। अगर 30 दिन में अपील नहीं की गई तो जेल जाना पड़ेगा ना। He will be taken into custody. If he will not appear, then the विराग गुप्ता बोलिए, विराग क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए।